अभी 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एक है ना जो इंडिया में है। वो है नई दिल्ली में, ठीक। उसके बाद है हाँ हॉनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल, हॉनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण कौन सा देश किया है? दक्षिण कोरिया। हाँ हॉनमू 5, ठीक है। हाँ उसके बाद 30 अक्टूबर को 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दे दी? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? नेपाल। हाँ, जिसमें वीजा फ्री। नेपाल आज तक वीजा वजह तो नहीं लगता है, ओपन वीजा है, मतलब कुछ नहीं है, ओपन मतलब एक तरह से। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया? एकदम से ये सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ जस्टिस सूर्यकांत। क्योंकि हम इस पे बार बार फोकस करते हैं, जस्टिस सूर्यकांत का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि आगामी जो भी एग्जाम होगा ना इससे क्वेश्चन होगा, जरूर होबे करेगा, रह सकता है ना, होबे करेगा। मुख्य न्यायाधीश है, बहुत बड़ा पद होता है इंडिया के लिए। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा पहला एन आधारित सस्टेनेबल JYPC कॉइन जो था, सस्टेनेबल कॉइन था, किसने लॉन्च किया? दुनिया का पहला एन आधारित, एन किसका है? एन किसका है करेंसी? एन जो है, एन किसका है? एन आधारित सस्टेनेबल कॉइन JYPC जापान का है। JYPC, ठीक। आ गया, आ जाओ बैठ जाओ यहीं पे। नहीं इधर ही बैठ, हाँ बगल में। अभी जो है ना हम लोग जो पढ़ रखे हैं ना उसको एक बार सा रिवीजन मार लेंगे, तब गर्माहट आएगा बॉडी में। उसके बाद जो है अभी हम लोग हॉर्नमू मिस्टर मिसाइल कर लिए और चीफ जस्टिस वाला कर लिए, सूर्यकांत इम्पोर्टेंट है, और ये हो गया। उसके बाद है इम्पोर्टेंट है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? संभाजी रेलवे स्टेशन, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद है एशियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते। हाँ, और एशियान का मतलब हुआ कहाँ पे था? एशियन समिट मलेशिया कोलालमपुर। हाँ एकदम इसको याद रखें। देखिए आप लोग क्लास नहीं किए, देखो ऋतिक हमेशा क्लास के, जया दिन अकेलो बैठ अकेलो हम अकेलो बैठ का पद देना शुरू कर। उसका बाद है एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? पुणे को। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार, लेकिन कहेगा कि एयर क्वालिटी वाला नहीं, नॉर्मल जो सफाई के स्थान में कौन है? इंदौर 8वीं बार लगातार रूप से सबसे स्वच्छ शहर की गिनती में बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आएगा तो हो जाएगा पुणे, ठीक। एशियन समिट पता चल गया, कोलालमपुर मलेशिया। उसके बाद है भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। हाँ उत्तराखंड, हाँ हाँ। उसके बाद है 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? ये इम्पोर्टेंट है, आगामी 2026, समझ रहे? क्योंकि मोदी ने किया है तो वो जो 2026 का जो वर्ष होगा आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष माना जाएगा। आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष 2026 को माना है, मोदी ने मनवाया, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्र सहयोग का वर्ष माना है, घोषित किया 2026 को। ये इम्पोर्टेंट लिस्ट में रख सकते हैं। उसके बाद है मोन्था चक्रवात का नाम किसने रखा? थाईलैंड, हाँ थाईलैंड। उसके बाद है सबसे पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक, भारत का सबसे पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है?
नेफीथोरामाइसिन, ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, नेफी से भी याद रखो, नेफीथोरामाइसिन, ठीक। हाँ, उसके बाद है सौरी वन का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ पे किया गया? राजस्थान, हाँ, सौरी वन का। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंकटाड का UNCTAD का सोलहवां शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पे हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक। हम्म। उस बहुत इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? मुक्त राज्य किसे घोषित किया? केरल को, ठीक, इम्पोर्टेंट था इसी। ये फर्स्ट डे का आज हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट डे, उसी याद आ रहा है, देखिए याद आ रहा है, पढ़ला कितने दिन हो गया लेकिन याद आ जा रहा है ये। हाँ, यही चीज डिस्कशन का पावर तो यही तो है। आप 10 दिन बाद, अब 1 महीना बाद पूछेंगे तो याद आ जाएगा, उस सिस्टम में रहता है, बैक ऑफ माइंड चलते रहता है। लोग कहता है भूलल नहीं रहता है, एग्जाम में याद आ जाए। INS सहाद्री समुद्री अभ्यास जिमैक्स शामिल होने के लिए कहाँ पे पहुंचा? जिमैक्स किसके बीच में? जो दो देशों के बीच में, जिमैक्स, जे फॉर इंडिया के, ठीक। अभी जो है हाल ही में नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया? ओपन एआई, हाँ, ओपन एआई ने, ठीक। कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। हाँ, इम्पोर्टेंट, कुल वन क्षेत्र के मामला में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पे पहुंच गया है भारत। भारत है 9वां स्थान पे कुल वन में। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पे है आपका, हाँ, चर्चा में रहा तूफान तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में? ईरान, तफ्तान, हाँ। अभी जो है खान मंत्रालय ने जारी रिपोर्ट किया है, राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य खनन में? खनन मामले में खनन कहाँ पे हो सकता है? कौन कौन राज्य में? जहाँ पे जहाँ होगा खनिज है खनन होगा। मध्य प्रदेश। खनन जो तत्परता है, मतलब कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में तत्परता मतलब आगे हो ना, वो मध्य प्रदेश है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? मैत्री-2। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ किया गया? भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी, बिश्केक, किर्गिस्तान। हाँ, किर्गिस्तान, बिश्केक। कटी बिहू महोत्सव, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन थोड़ा सा बोल दो। उसके बाद है किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? गोल्डन बूट जीता है लियोनेल मेसी, जो अभी भारत के आगमन पे आए हुए थे, लियोनेल मेसी, ठीक। उसके बाद है भारत और किस के देश के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, एकदम सही गए आप, इंडोनेशिया, ठीक। इस तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं। अभी केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसको दिया गया है? अडानी को ही दिया गया। और अभी जो बनने वाला है एआई का हब, कहाँ पे बनने वाला है? हाँ, एआई का हब बनाने वाला है अडानी, और कौन कौन मिलके? तीन आदमी, तो याद आ रहा है जो हम लोग पढ़े थे लगभग 1 महीना हो गया, पढ़ा हुआ 1 महीना लगभग हो गया, लेकिन याद तो है। हाँ, तो ये है, वो है अडानी ग्रुप, ठीक। भारत सरकार द्वारा
मिनी रत्न का दर्जा किसे दिया गया है? मिनी रत्न का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है। भूख सूचकांक में, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? 102 स्थान पे। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है, हेनले पासपोर्ट में कौन सबसे मजबूत पासपोर्ट? सिंगापुर। भारत का स्थान 85। बिल्कुल सही बात। कॉमनवेल्थ गेम 2030, कॉमनवेल्थ गेम 2030, हाँ 2030 में होगा। लेकिन अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी इसका डेट इशू कर दिया गया। अभी हम लोग के लिए, करंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डेट इसका इशू अभी हो गया, लेकिन होगा 2030 में। इसका मेजबान इंडिया करेगा, अहमदाबाद गुजरात में होगा। तो आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। यूपीआई में सबसे तीव्रता कौन सा राज्य? हाँ, यूपीआई यूज करने में। हाँ, भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे भाई गूगल अडानी मिलकर विशाखापत्तनम में। ये इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? याद आ रहा है? याद आ रहा है? ग्लोबल याद आ रहा है, लेकिन पढ़ाया हुआ है, नहीं याद आ रहा है। ऑप्शन में क्लिक कर जाओगे तो इसकी फुल गारंटी होती है कि ऑप्शन में आप क्लिक कर जाएंगे। नहीं, डीबीएस, डीबीएस बैंक है जो ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है। डीबीएस, डीबीएस बैंक। हाँ ठीक है, इसको रख सकते हैं आप। उसके बाद है आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना? आईयूसीएन एक रेड लिस्ट जारी करता है, उसका अगला जो सदस्य नवीनतम बना है वो अर्मेनिया है। हाँ, अर्मेनिया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट में 5000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर, इसको रख सकते हैं, तो मजबूत है। उसके बाद है माई बिजनेस क्यूआर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? ये एचडीएफसी। माई बिजनेस क्यूआर, हाँ हाँ, ये रख सकते हैं। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन कौन सा देश किया? अंडर वाटर इंटरव्यू, जैसे हम लोग बैठ कर बात कर रहे हैं तो अभी सरफेस पर ना बैठे हुए, पानी के अंदर इंटरव्यू हुआ। पलाऊ, पलाऊ। ठीक। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास? इंदिरा अभी कौन से देश के साथ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है? रशिया। एक बात तो पकड़ ले रहे हो तो ये होता है, ये सही है। उसके बाद है पुराना मानव, इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही हम रिवीजन में मारेंगे, वो आपको याद होगा ही बिल्कुल, इस अगर आप ठीक से सुने हो याद होगा। हाँ हाँ, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, आईयूसीएन का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? अबू धाबी। सबसे बड़ा तीसरा एविएशन मार्केट, एविएशन मतलब हवाई जहाज, एविएशन सेक्टर तो ही ना। तो वर्ल्ड दुनिया का तीसरा सब बड़ा एविएशन मार्केट कौन बना? इंडिया। हाँ, एविएशन मार्केट में मतलब आ गया है तीसरा नंबर पे। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट हाँ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इतना रखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के गुवाहाटी में। हाँ, ये वर्ल्ड वाला है, लेकिन वह भारत के गुवाहाटी में। ठीक है। हाँ, हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा।
ऊपर का जो वायुमंडल के बारे में जानना है, हेलियोस्फीयर, और मौसम की जानकारी के लिए IMF मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट आप है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? निर्मला सीतारमण। आपकी पूंजी आपका अधिकार, निर्मला सीतारमण। साने ताकाइची, साने ताकाइची नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। देश की पहली, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री? जापान। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उस देश की पहली महिला बनी, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या नाम है? साने ताकाइची। इलायची का नहीं, इलायची। हाँ, इम्पोर्टेंट है। ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ADB पॉइंट में अभी आंसर देने की नहीं। क्या रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया कि चल रहा है? चल रहा है कि हो भी नहीं किया? चल रहा है ना। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 20% रखना है। मतलब विकास दर, इसे होता है ना विकास दर, GDP का जो होता है ना, GDP अभी हम लोग कहते हैं ना, आँख के चलते हैं इतना, डबल डिजिट क्रॉस नहीं किया हम लोग कभी, डबल डिजिट नहीं क्रॉस किया। हाँ, मतलब 6.5। हाँ। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत का पहला निजी जो हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन खोलेगा किस राज्य में स्थापित होगा? कर्नाटक। भारत का पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक। ठीक, उसके बाद है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर। हाँ। उसका हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। कहाँ पे बांधवगढ़? बांधवगढ़। बांधवगढ़। तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको बन रहा है। एक तो गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया हाथी की निगरानी के लिए, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्योंकि न्यूज में है तो इसको किसी तरह घुमा के आपको पूछेगा। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। उसके बाद जो है, भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास लॉन्च किया? ड्रोन कवच अरुणाचल। एशिया की पहली महिला लोको पायलट हाल ही में जो रिटायर हुई, सुरेखा यादव। और 2 रामसर वेटलैंड साइट कहाँ बिहार में जो है, कहाँ कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर है? अभी हाल ही में जो लॉन्च हुआ है किस राज्य में? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। मतलब ये तो बिहार राज्य में है, लेकिन किस किस जगह पर है, मैं ये पूछ रहा हूँ। पश्चिमी चंपारण। हाँ। SCO का जो सम्मेलन है, युवा लेखक सम्मेलन, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका लेखक का युवा लेखक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली। हाँ। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? मतलब भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास। अब समझिए इसको, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको याद तभी रहेगा भारत ने क्या किया है। 30 सितंबर 2025 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड का है यूनाइटेड नेशन AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इंडिया में जो उत्कृष्टता केंद्र का एक स्पॉट बना है वो IIT मद्रास।
क्योंकि उतना वो कैपेबल है कि वो एआई हब में अपना मतलब अग्रिम भाग दिखा सकता है, अपना मतलब प्रदर्शन दे सकता है। आईटी मद्रास, याद रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एआई उत्कृष्टता केंद्र, भारत ने किस जगह को चुना है? आईटी मद्रास को। ठीक। चीफ डिफेंस क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल विस्तार हो गया? सीडीएस, जनरल अनिल चौहान। इसका क्या किया? सेवा विस्तार। हाँ। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाली एमएसएमई को बढ़ावा देने वाले के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहयोग से महिला नेतृत्व वाली एमएसएमई, एमएसएमई समझ रहे हैं? एमएसएमई जो होता है स्मॉल मीडियम जो बिजनेस वाला, अभी लोन देता है ना, फाइनेंसिंग वाला लोन, उसके थ्रू जो है रैंप कार्यक्रम तेलंगाना ने शुरू किया। उसके बाद है विश्व खाद्य विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली। भारत को S400 का मिसाइल कहाँ से मिलेगा? रसिया से। इम्पोर्टेंट। हाँ। सुबनश्री नदी पर, किस राज्य में सुबनश्री नदी पर 2200 मेगावाट ओझू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली? सुबनश्री नदी, सुबनश्री नदी केरल का जो नदी होता है वो अलग टाइप का नाम होता है, सुबनश्री। बताइए, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सुबनश्री नदी है अरुणाचल। उसके बाद हम चलते हैं इम्पोर्टेंट। किस राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू किया है? 1000 करोड़ रुपया का लीप योजना, LEAP, लीप योजना शुरू किया है, वो कर्नाटक है। ठीक है, देखो इसको फिर से सुन लीजिए। किस राज्य सरकार ने नवाचार को, नवाचार मतलब कुछ यूनिक चीज को, नवाचार लाने के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी में अलग अलग चीज में यूनिक चीज अपनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना कर्नाटक। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग 2 महीना कवर कर चुके हैं, अब निकाल रहे हैं, सितंबर को पार कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट लिस्ट, सितंबर पार कर रहे हैं, हमारा फास्ट। उसके बाद है इम्पोर्टेंट जो होगा वो, हाँ, बैराबी सरंग नई रेलवे लाइन, बैराबी सरंग नई रेलवे लाइन का उद्घाटन मिजोरम में हुआ और पहली बार रेलवे लाइन वहां तक है। इस बार आपको इस इम्पोर्टेंट है, पीएम मोदी ने बैराबी सरंग नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है मिजोरम, क्योंकि मिजोरम पहाड़ी इलाका है और सुदूर स्टेट है, सबसे लास्ट म्यांमार के सटा हुआ, तो वहां तक रेलवे लाइन की सुविधा नहीं थी। तो पहली बार पीएम मोदी ने बैराबी सरंग लाइन रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। हाँ हाँ। उसके बाद है हाँ, आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपए का मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपए का मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। हाँ,
अब पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? 25 कौन रन? हॉकी हॉकी पुरुष पुरुष हॉकी एशिया कप है 2025 का खिताब भारत ही जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया? इजराइल ने ओफेक हम्म। हाँ, कौन सा राज्य जो है 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित किया है? राज्य कौन सा राज्य जो है 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षरता? जैसे केरल तो पहले से ऑलरेडी है, हिमाचल तो केरल तो ऑलरेडी पहले से मतलब वो भी, मेघालय जो है मिजोरम वो तो 100% कर चुका, लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट दिया है 99.3 इसके साथ जो हिमाचल प्रदेश है। हाँ हाँ, केरल तो ऑलरेडी पहली जगह पकड़ रखा है भाई, उसको कोई हिला नहीं सकता। हाँ, उसके बाद है असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सून सीन महोत्सव के लिए चुना गया? गंगे सून सीन महोत्सव के लिए चुना गया पेरिस फ्रांस। असमिया जो है गुड बाय गुरुजी उसको पेरिस में मतलब उसको सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है महोत्सव में। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख की हो गई? यूपीआई जो हम लोग डेली ट्रांजेक्शन करते हैं तो कितना कर दिया उसने? एक दिन का दैनिक सीमा एक दिन का भाई 10 लाख। एक दिन हम 10 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, आपको बस उससे थोड़ा परमिशन लेना पड़ेगा। हम लोग का तो 5 लाख का था। ऐसे तो कस्टमर के साथ बात ही करो। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? साक्षरता दर 80.9, क्योंकि अभी देखो ये तो एक करेंट डाटा है, लेकिन जब सर्वे होगा अच्छे से, लेकिन 80.9% हो गया है भारत का साक्षरता दर बढ़कर। पहले कितना था? 74, ये बढ़ गया। हाँ, अलग अलग करेगा तो। हाँ, 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कैमल यूनुस अहमद। हाँ, टाइम्स ने किसे किड्स ऑफ द ईयर 2025 का चुना है? टाइम्स मैगजीन होता है ना, अवार्ड देता है टाइम्स अवार्ड, तो किड्स ऑफ ईयर मतलब सबसे अच्छा बच्चा सिलेक्ट किया है तेजस्वी मनोज। अस्मिता, नई दिल्ली में अस्मिता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अस्मिता सैमहिता कर सकते हो, SAMHITA जयशंकर साहब।